नमस्ते एमएमए फैंस। सबसे पहले बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स और डिविजनल रैंकिंग्स के अपडेट के बारे में। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने फेदरवेट टाइटल को फिर से रिक्लेम करने के बाद पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर अब डायरेक्टली 9 पोजीशन पर आ चुके हैं। अलेक्जेंडर पेंटोजा और टॉम एस्पिनल एक एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 10th और नंबर 11th रैंकिंग्स पर है। फेदरवेट डिवीजन के अंदर मैक्स होलोवे और डिएगो लोपेज एक एक स्टेप आगे बढ़कर नंबर 1 और नंबर 2 कंटेंडर है, और इलिया टुपोरिया जो कि नंबर 1 कंटेंडर पे थे वो अब 3 स्टेप डाउन जाकर नंबर 3 कंटेंडर पर है। याई रोड्रिगस अपने फाइट को जीतने के बाद नंबर 5 से नंबर 4 कंटेंडर बन चुके हैं। अर्नल एलन एक स्टेप आगे जाकर नंबर 6 कंटेंडर है, और ब्रायन ओर्टेगा एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 7 कंटेंडर है। जेन सिल्वा ने अपने फाइट को जीतने के बाद डायरेक्टली न्यू एंट्री ली है नंबर 11th प्लेस पर। गीगा चिकाचे और यूसुफ जलाल एक एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 12 और नंबर 13 कंटेंडर है, और लास्टली डेनिगे अपने फाइट को जीतने के बाद एक स्टेप अप जाकर नंबर 14 कंटेंडर पर है। लाइट वेट डिविजन के रैंकिंग्स के अंदर पेरी पिमलेट ने अपने फाइट को जीतने के बाद डायरेक्टली 4 स्टेप आगे जाकर नंबर 8 कंटेंडर बन चुके हैं, और मैथ्यूज गेमरोड एक स्टेप आगे जाकर नंबर 7 कंटेंडर पर है। और दूसरी ओर माइकल चैंडलर अपने फाइट को हारने के बाद डायरेक्टली 5 स्टेप डाउन जाकर नंबर 12 कंटेंडर पर है, और जो अल्वारेस ने नई एंट्री ली है रैंकिंग्स के अंदर, अब वो नंबर 15 कंटेंडर है। चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। हावियर मेंडिस का कहना है कि पेरी पिमलेट ऑलरेडी डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। पेरी रेडी है किसी को भी फेस करने को। उनका मतलब पेरी ने जो कुछ भी किया है, उसकी क्रेडेंशियल्स, यूएफसी में उसकी विनिंग रिकॉर्ड, उसकी हाइप, इफ यूएफसी उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट देती है वो ये डिजर्व करता है। इस्लाम महाचेव के टीम को इलिया टुपोरिया के अलावा किसी से भी फाइट करवा दो, वो सब में इंटरेस्टेड है, सिर्फ इलिया टुपोरिया को छोड़कर। खबीब ने वंस अगेन एक्सप्लेन किया कि क्यों इलिया टुपोरिया लाइट वेट के अंदर टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करते। इमेजिन करो टुपोरिया मूव अप करता है और उसे राइट अवे टाइटल शॉट मिल जाता है, और इस्लाम बीट कर देता है उसे। फिर टुपोरिया फिर से फाइट करता है, वो फिर से लूज हो जाता है। सो बेसिकली वो 155 पर नोबडी है। इस्लाम के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस्लाम जल्दी ही 34 इयर्स का हो जाएगा। वो टुपोरिया और वोल्कानोव्स्की और मोइकानो जैसे किसी शॉर्ट नोटिस में आने वाले फाइटर से फाइट नहीं करना चाहते। हबीब नुरमागोमेडोव ने कहा कि इस्लाम महाचेव के लिए इलिया से ज्यादा टफर फाइट अरमान सारूकियन है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम अभी तक इलिया टुपोरिया से क्यों फाइट नहीं करना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने वो फिर से कहा वो नोबडी है लाइट वेट के अंदर। तो इस सभी का रिस्पॉन्स इलिया टुपोरिया ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा खबीब जानते हैं कि मैं ही एक हूँ जो इस्लाम से बेल्ट को टेक कर सके, और यही ओनली रीजन है कि वो नहीं चाहते कि इस्लाम मुझसे फाइट करे। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। खबीब नुरमागोमेडोव को पीटर यान वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव की फाइट का आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि उमर अक्टूबर में अबू धाबी कार्ड के लिए रेडी होंगे, नॉट फॉर जुलाई कार्ड। उनको लगता है कि रशियन फैंस के लिए ये वेरी सीरियस होगा, ये वेरी गुड फाइट है, वो डेफिनेटली वॉच करेंगे इस फाइट को ग्रेट इंटरेस्ट के साथ। खबीब नुरमागोमेडोव ने कहा कि बिलाल मोहम्मद की कार्ड मोस्ट अंडररेटेड एक्सपेक्ट है आज की एमएमए में। वो बिलीव करते हैं कि वेरी हार्ड होगा बिलाल को बीट करना इफ जेडीएम और शाफकार अर्ली फिनिश नहीं कर देते। उसकी इंड्योरेंस रियली गुड है। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि आज के एमएमए में मोस्ट अंडररेटेड एक्सपेक्ट है। फॉर श्योर बिलाल की कार्डियो बेस्ट है इस डिवीजन में, और मे बी ऑल ऑफ द यूएफसी में भी। खामजाद की टीम ने रिवील किया कि फाइट न्यूज होराइजन में है। खामजाद की चैंपियनशिप फाइट की अनाउंसमेंट में भी नियर फ्यूचर में हो सकती है। स्टिल सम न्यूएंसेस है, लेकिन सब कुछ उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जून में ऐसी फाइट पॉसिबल हो सकती है। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। जैन सिल्वा का कहना है कि वो फाइट करना चाहते हैं नेक्स्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, और उन्होंने क्लेम किया कि वो वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड राउंड में। वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि उनकी और वोल्कानोव्स्की की बिटवीन फाइट एक फैंटास्टिक फाइट होगी। वो प्रोबेबली गो करेंगे नॉकआउट के लिए फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर। तो रिसेंटली मोफ्सार एवलोव ने ट्वीट करते हुए कहा उन्होंने बीट किया डिएगो लोपेज, अर्नल एलन, डैनिगे, एल्जेमिन स्टर्लिंग। किसी के पास भी बेटर रेज्यूमे नहीं है 145 पाउंड्स के अंदर एक्सेप्ट चैंपियन को छोड़कर। मेरे पास लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है फेदरवेट डिवीजन के अंदर। और वो लास्टली कॉल आउट करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जून के अंदर फाइट करने को। रिसेंटली उन्होंने और एक भी ट्वीट किया जिधर उन्होंने कहा इफ वोल्कानोव्स्की लुक कर रहे हैं मेरे साथ फाइट करने को, वो वेट करेंगे सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये मैटर नहीं करता। वो वेट करेंगे एज लॉन्ग एज वोल्कानोव्स्की को जितनी नीड हो। बट अगर यूएफसी टाइटल शॉट समवन एल्स को दे दे तो वो वेट नहीं करने वाले टू लॉन्ग। तो आज की लास्ट अपडेट, इयन मचाडो गेरी कार्लोस प्रेटेस के ओल्ड फुटेज को देखते हैं और कार्लोस प्रेटेस को क्विटर कहते हैं। इयन ने कहा ये है कार्लोस प्रेटेस के वीडियो और उसकी ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉल बीइंग ए क्विटर। वो डीप डाउन जानता है कि वो फाइटर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।